एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। खैर, अब तो रमज़ान का एंड आ गया है और ट्रस्ट मी एक बड़ा वो दुख सा भी होता है कि भाई रमज़ान की एक इतनी खूबसूरत रूटीन, सहूर टू इफ्तार वो और खाने बनाने एंड थिंग्स लाइक दैट, एहतमाम जो होता है खाना बनाने का, वो रूटीन पूरी डिस्टर्ब हो जाती है और ऑलमोस्ट आपका 1 से 2 हफ्ते लगते हैं कि आप अपने आप को ज़रा उस फेज़ से बाहर और वापस बैक टू द यूजुअल रूटीन में लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट एनीवेज़, अभी तो मेरा अपना दुख आए दिन एक्टिव हो जाता है। नो ईद की तैयारियाँ, नो माहौल फॉर ईद, और आपको नॉन मुस्लिम जो आपके फ्रेंड्स होते हैं या आपका एक सर्कल होता है उसमें आपको बताना पड़ता है कि वी आर फास्टिंग एंड देन वी विल गोना हैव आवर सेलिब्रेशन। और अभी तो बड़ा वेग है कि ईद संडे को यहाँ पे बनती है या मंडे को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ अभी कुछ कंफर्म नहीं है। सो अगर संडे को बनती है तो इट्स गुड, बट अगर मंडे को बनती है तो इट्स नॉट गुड। खैर एनीवेज़, आज का जो व्लॉग है ना, ये इतना मज़े का होने वाला है। आई एम गोना शेयर अ वेरी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ विद ऑल ऑफ यू, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु वांट टू कम टू यूरोप बट दे कैन नॉट अफोर्ड फंड्स, दे कैन नॉट पे हैवी फीस जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की होती है। Within the Europe there are many countries, and especially I'm gonna target the one of them today, except Sweden. So vlog end तक देखिएगा and don't forget to like and subscribe my channel. अच्छा, in this vlog we're gonna talk about Swedish culture as well, Swedish lifestyle and their trends as well. So अभी तो मैं अपनी एज़ यूजुअल मॉर्निंग वॉक में निकली थी। इतना खूबसूरत आज वेदर था इन मॉर्निंग, यू नो, माइनस में टेम्परेचर ना भी हो ना, सूरज ना निकला हो तो फिर भी आपको ठंड लगती है। एनीवेज़, घर जाके मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए बिकॉज़ ईद आ रही है। सो आई वांटेड टू क्लीन द हाउस डीपली। सो एज़ यूजुअल कुछ रूटीन वर्क किए, उसके साथ डीप क्लीनिंग स्टार्ट की। इट वॉज क्वाइट टफ टू रिमूव ऑल द सोफ़ाज़ एंड यू नो कारपेट का निकालना। खैर एनीवेज़, मशीन में मैंने बर्तन रख दिए थे वॉश होने के लिए डिश वॉशर में, बट देन आई लुक बिहाइंड और वहाँ पे कुछ प्लेट्स और ग्लास थे, बट सो फिर मुझे उनको हाथ से ही धोना पड़ा। आज ना मैं इफ्तारी में क्या बनाऊँ ही हो रही थी मेरे साथ, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। सो फिर मुझे सबसे पहले तो मेरे माइंड में आया कि लेट्स मेक टूना सैंडविचेस, बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, आज नहीं। बट खैर एनीवेज़, मुझे ये आटा मेरे पास पड़ा हुआ था और मुझे था कि भाई ये कहीं ख़राब ना हो जाए। एक दिन पहले मैंने इसको गूंदा था। सो अब क्या करी थी, मैंने पराठे इसके बना के फ्रीज़ कर दिए थे। अच्छा, क्या होता है कि ट्रस्ट मी, मैं जो ऑलरेडी आपको मार्केट से पराठे मिलते हैं ना, ये जो फ्रोज़न पराठास होते हैं, ये ओनली मैदा ही होता है, तो आई डोंट लाइक देम। और कि वो बहुत क्रिस्पी हो जाता है, एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाता है। और इट इज़ वेरी लाइट, मुझे ये लगता है, फॉर मी इट इज़ वेरी लाइट कि झट से ख़त्म ही हो जाता है, कोई समझ नहीं आती मुझे तो उसकी। खैर एनीवेज़, मैं क्या करती हूँ, एक्चुअली जो मैं अपना आटा है यहाँ से ऑब्वियसली आपको ऑल पर्पस फ्लावर तो मिलता नहीं है, तो व्हाट आई डू, आई बाय व्हाट वी कॉल इट, जो चान होता है जिसको हम कहते हैं, उसको ब्राउन लेती हूँ और उसके साथ मैं मैदा मिक्स करती हूँ। सो क्वांटिटी क्या होती है, हाफ रहती है, बट ये इतना अच्छा आपका एक फ़ाइबर वाला आटा बन जाता है। मतलब आप सेपरेटली जब फाइबर ऐड करते हो इन मैदा, सो टेस्ट में भी गुड और हेल्थ में भी गुड। सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ जी, पराठे बना के बल वाले पराठे बनाए एंड आई एम गोना फ्रीज़ देम। और अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिलती है बटर में ऑयल मिक्स किया होता है, सो उसको कहते हैं रेप्सोलियन स्मर। अब वो उसको मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा हीट किया ताकि वो ज़रा और मेल्ट हो जाए, एंड देन उसको मैंने ब्रश की मदद से इस पर लगा दिया। सो इससे वो जो इंटरनल लेयर है ना पराठे की, जो उसको लच्छा वाली बनाती है, वो बहुत क्रिस्पी बन जाती है और बहुत अच्छी बन जाती है, मतलब क्रिस्पी एंड सॉफ्ट जो मिक्सचर सा होता है। खैर एनीवेज़, मैंने टूना लेनी थी, सैंडविच बनाने का सोचा हुआ था, बट टूना नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं ये पराठा वगैरह बना लूँ, इसको फ्रीज़ कर दूँ, तो देन आई विल गो एंड बाय
और प्लस आई वांट टू मेक अ डिज़र्ट फॉर ईद एंड आई नीड न्यूटेला फॉर इट. सो मैं सोच रही थी कि इधर जाऊँ, बट देन आई डिसाइडेड लेट्स गो टू कूप चलती हूँ और वहाँ से मैं ले आऊँ. खैर मैंने ले लिया. वहाँ पे मुझे न्यूटेला का बिग जार मिला और एक साथ ही मुझे हेज़लनट स्प्रेड मिली. अब मैं कंफ्यूज होगी एज़ यूजुअल, आपकी बहन जहाँ पे चॉकलेट आए फिर वो कैसे छोड़े बेचारी. सो मैंने ना दोनों ही ले लिए, न्यूटेला भी ले लिया एंड हेज़लनट स्प्रेड भी ले लिया. नहीं, जब चीज़ घर आ जाए तो यूज़ होती है, इसमें क्या बात है, क्यों भाई, ऐसे ही है ना. खैर एनीवेज आई स्टार्टेड टू मेक अ वेरी यमीएस्ट खाना फॉर इफ्तार. मैं ना वही वाली जो चीज़ मैंने आपसे शेयर की कि पहले तो मुझे ये था कि मैं क्या बनाऊं, बट देन आई सेड कि चलो जो भी है यार बस बना ही लेती हूँ. सो मैंने ये कबाब लिए हुए थे, शीश कबाब इधर से अफ़गान शॉप से. इट इज़ सो गुड, आई ट्रस्ट मी, दे आर लाइक हेवन, आपके मुंह में घुलने वाले. सो अब 2 लोग कितना ही खा लेंगे, ठीक है. सो मैंने इनको फ्राई किया अपने क्वांटिटी के मुताबिक, स्टर किया वेजिटेबल्स को एंड देन एक चीज़ मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि व्हेन माय हस्बैंड विल लुक एट माय व्लॉग ही विल गोना नो दैट कि मैंने इसके अंदर एलोपिनो थोड़ा सा वाटर भी डाला था जस्ट टू मेक इट बिट टैंगी फ्लेवर. सो जी ये मज़ेदार सा हमारा कबाब विद वेजिस तैयार हो गया. देन आई मेक फ्राइज़. दीज फ्राइज़ वर नॉट लोडेड फ्राइज़ जिस तरह होते हैं, बट दे वर गुड विद द सॉस एंड थिंग. एनीवेज फिर मैंने चीज़ बॉल्स बना दी, बर्गर बना दिया. ये बेसिकली जो बर्गर है ना, दिस इज़ लाइक अंडा शामी बर्गर बट इन ना थोड़ा सा वलायती टच, ठीक है. खैर जी इफ्तारी मेरी तैयार. So now let's talk about for those people who want to come to Europe but they cannot afford heavy funds or they cannot afford the fee, but they want to get more education out of the country. So सबसे पहले तो ये अपॉर्चुनिटी फ़िनलैंड में है. स्वीडन का नेबर कंट्री है. सो स्पेशली पाकिस्तान से बहुत से लोग आए हुए हैं फ़िनलैंड में, जो कि ज़्यादातर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं. बट वो लोग जिन्होंने फ़िनलैंड के मुताबिक, मतलब फ़िनलैंड कंट्री के मुताबिक 9th ग्रेड तक पढ़ा हुआ है, यानी कि आप कह लें कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है अपना और ये कॉलेज गोइंग हो गए हैं या समथिंग लाइक दैट. तो इनकी इक्विवेलेंट हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि 2 ईयर अपने कंट्री के एजुकेशन को 1 और 2 ईयर ज़रा पीछे रखें एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज़. सो इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, यू हैव डन मैट्रिक और यू आर इन द कॉलेज एंड you wanna study out like in the Europe, within the Europe, then this is the best opportunity for all of you. अच्छा, जो दूसरी कंडीशन है ना इसमें वो ये है कि आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए. तो अगर हम अपनी पाकिस्तान के मुताबिक मैं बात करूँ तो वो बच्चे जो सेकेंड ईयर जिन्होंने कर ली है उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सो दे कैन अप्लाई हियर. अच्छा, 18 ईयर आपकी 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए. उसके साथ आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए. आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब मैट्रिक के, इंटर के, दे शुड बी इन इंग्लिश, ठीक है. अगर आप फ्रेंच में कर लेते हैं या स्वीडिश में कर लेते हैं या किसी भी आप वो लैंग्वेज उसमें करा सकते हैं तो वो एक ज़्यादा एक हप्पी हो जाती है. सो बेटर है कि दे शुड बी इन इंग्लिश. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि 18 ईयर तो मिनिमम इनकी रिक्वायरमेंट है ना. तो वो पीपल हु आर पेंशनर एंड हु आर 40+, हु आर 50, they want to take admission, so they can also take admission in this country as well. क्योंकि यूरोप में ना कोई भी एज लिमिट रखी ही नहीं गई, जिस मतलब 18 ईयर से अबव कोई एज की कोई रुकावट नहीं है कि आप एजुकेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते. अच्छा, तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है ना वो ये है कि ये सारी जो स्टडी या कोर्सेज़ है ना, दे आर कम्प्लीटली फ्री. इनकी कोई भी फ़ीस नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आप अगर स्वीडन में आते हो तो आप लाखों की फ़ीस पे करके आते हो, एक भारी रकम अदा करते हो एंड देन यू कम टू स्वीडन फॉर स्टडी पर्पस. बट हियर इन फिनलैंड आपको कुछ पे नहीं करना. द एजुकेशन इज़ कम्प्लीटली फ्री.
अच्छा, जो मेन चीज़ है ना, ये बेसिकली 3 ईयर कोर्स है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और इसमें क्या होता है कि 2 ईयर्स थियरी पढ़ाते हैं ये लोग, एंड 1 ईयर में ट्रेनिंग या इंटर्नशिप होती है। और आप ये कह लें कि 90% ना चांसेस होते हैं कि जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो या आप इंटर्नशिप कर रहे हो उधर ही आपको जॉब मिल जाए। सो अब ये देखें कि वो 3 ईयर के कोर्स में 2 ईयर की थ्योरी पढ़ के 1 ईयर की इंटर्नशिप हुई, और जिस जगह आप कर रहे हो वहीं पे आपकी जॉब अगर कंफर्म हो जाती है तो इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वांट टू कम इन यूरोप। अच्छा, इसमें ना इन्होंने जो बेसिकली रखा हुआ है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वो आइल्स रखी हुई है कंडीशन, कि आपको एक तो आप फ्लुएंट हों इंग्लिश में, और दूसरा आपने आइल्स टेस्ट भी पास किया हो। सेकेंडली, वो लोग दे आर गुड, दे वांट टू परस्यू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कोर्सेज इसमें अपॉर्चुनिटी निकलती है, मतलब ये इस 3 ईयर में कोर्स में। एंड सेकेंडली, वो लोग जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, जो होटल मैनेजमेंट को देखना चाह रहे हैं, who want to get education in cooking as well, तो उनके लिए दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई। और जितने भी हम कहते हैं ना टेक्निकल वर्क्स हैं, वो ये आपको इसमें आपको बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। कोई भी कोर्स आप उसको लें एंड यू कैन कम टू फ़िनलैंड। अच्छा, ये जो कोर्सेज़ हैं ये बेसिकली फ़िनलैंड का सिटी है नॉर्थ में, वासा, उधर करवाए जा रहे हैं। कैपिटल सिटी में बहुत कम है। सो ये याद रखिएगा कि वासा का आपने कोर्स पिक करना है इफ़ यू वांट टू अप्लाई, and then please do apply, come to Europe, enjoy your life, and all the best. खैर, lifestyle of Sweden जो है I'm gonna share in my next vlog. So अभी this is the best thing that I wanna share. Ben and Jerry, I found it and I got 3 of them. So trust me, ये ऐसी कोई एडिक्शन है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये आइसक्रीम में जो आपको वो फज ब्राउनी आता है ना, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। सो टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।